आज बाबा की महावाक्य है। 13 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा कहते हैं ना, अभी तो क्या है, कोई ना कोई चीज़ में बुद्धि फंस जाती है ना, तो बाबा कहते हैं इसमें फंसना नहीं है ना। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो, निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में कभी भी फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा कहते, कयामत का समय देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना है ना। जो बाबा कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य है कि हमें क्या बनना है, और जो बनना है उसके लिए बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतुक करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब जो है वो तो चुकतुक किए बिना अपने घर जा नहीं सकते हैं। वो तो बाबा कहते सारा अकाउंट क्या करना है, यहाँ पर ही क्लियर करके तभी तो बाप के साथ घर जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए जरूर, विश्व का मालिक ही विश्व में शांति का राज्य स्थापन करते। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए, आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह विचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं क्या करते हो, रहते हो। तो बाबा कहते ये घर किसका है, वो हमारा है, हमारे बाप और बच्चों का। तो इसलिए बाबा कहते ये तो तुम जानते हो, बेहद का बाप समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तब तो शांति हो, सब धर्म मिलकर एक तो नहीं हो सकते ना। इतने धर्म हैं तो बाबा कहते क्या है, आपस में खिटपिट होती रहती है, शांति तो हो ना सके। बाप कहते हैं दो बर्तन जब होते हैं साथ में तो क्या है, खिटपिट होते ही है। ऐसे इतने धर्म है, इतनी भाषाएं हैं, तो बाबा कहते हैं भिन्नता तो होती है, शांति तो यहाँ हो ना सके। त्रिमूर्ति शिव की त्रिमूर्ति की महिमा है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किसकी। बाबा कहते किसकी, सिर्फ शांति की थोड़ी ही होगी, शांति और सुख की स्थापना होगी। बाबा कहते जब तक ब्रह्मा के द्वारा क्या होगा, शांति और सुख की स्थापना होगी। तो इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य हो, एक भाषा हो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की क्या कर रहे हैं, स्थापना है ना। केवल शांति नहीं चाहिए, लेकिन शांति के साथ क्या है, सुख भी चाहिए। तो बाप क्या है, शांति सुख और संपत्ति तीनों की क्या कर रहे हैं, स्थापना करते। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होना है। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ जो है बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। जैसे जैसे झाड़ बड़ा हो जाता है, जर्जरीभूत की अवस्था हो जाती है, तो बाबा कहते हैं फिर मुझे आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही क्या करती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप समझाते हैं ये खेल है भूल भुलैये का।
तो बाबा कहते तुम भूलते हो तो फिर मैं आकर स्मृति दिलाता हूँ। अब बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को क्या करना है, भूलना है बुद्धि से, इसको भूलना है, ना कि जो बाप समझाते हैं उनको भूलना है। इसमें तुम, बाप कहते भूल भुलैया के खेल में कैसे फंस गए हो पता नहीं, हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे, बाप ने समझाया है, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। पहले कुछ नॉलेज थी, जो सुनते थे वही हम सही समझते थे। अब बाप कहते हैं आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं, यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं था कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। अब बाबा कहते बच्चे तुमको स्मृति आ गई है कि हम कहाँ से आए हैं, पार धाम परम धाम से नीचे आकर के इस धरा पर पार्ट बजा रहे हैं। आगे तो हम कुछ नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। तो ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। कभी सुना है फूलों के बगीचों की आग लगी है? बाबा कहते जंगल में ही आग लगता है। तो ये पुरानी दुनिया कलयुग जो है ये जंगल बन गया है, कांटों का झाड़ हो गया है। तो इसमें बाबा कहते आग लगता है। हमेशा जंगल को आग लगती है, ये भी जंगल है, इसको आग लगनी जरूर है। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया, सन्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग रास रस जाऊं। तो बाबा कहते हैं देखो पहले गाते थे ना कि भगवान तुमसे ही जब आप आएंगे तो हम क्या है आपके साथ ही सारे संबंध जोड़ेंगे। तो वह सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच तो जरूर पढ़ेंगे ना, भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तो तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। तो भगवान शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है। सतयुग में पूजा आदि होती ही नहीं है। तो याद भी नहीं करते हैं। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पूरा क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने का बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी जल्दी घर जाए। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा, है ना। शुरू में तो बाबा कहते नया होगा, फिर जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा तो फिर पुराना होगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। बाबा कहते घर में क्या होगा? बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पहले बाबा कहते देखो पुत्र होंगे, फिर पोतरे होंगे, फिर परपोतरे होंगे, तो पुराने घर में आएंगे ना। बाबा कहते देखो नए घर में आएंगे, तो बाबा कहते उसके लिए क्या करना है? शुरू में आना है, स्टार्टिंग से आना है। तो बाबा कहते बच्चे मेहनत तो बहुत करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे संख्या क्या होती जाएगी? सतयुग की भी बढ़ती जाएगी। तो पुत्र आएंगे, पोतरे परपोतरे सब आते जाएंगे। कहेंगे हमारे दादा परदादा का यह मकान है, पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले पहले घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को भी पता नहीं है। बाबा कहते देखो पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में आधा समय है ज्ञान, सतयुग और त्रेता। अभी तो तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। जितना जितना ज्ञान सुनते हो, धारण करते हो, जितना गहराई में जाते हो, बाबा कहते हैं उतना ही मोती मिलते हैं, उतना ही हम ज्ञान से भरपूर होते जाते हैं। नॉलेज की वर्षा होती है। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं ना। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। तो यह है बाबा ने कहा, तो यह है बेहद का टीचर।
तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट 2 नंबर वार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे। जैसे जैसे बाबा कहते हैं परसेंटेज कम होती जाएगी, आत्मा की डिग्री कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं दुनिया भी धीरे धीरे करते करते तमो प्रधान हो जाती है। झाड़ भी पहले नया होता है, सतो प्रधान होते हैं, नए पत्ते होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। फिर बाबा कहते हैं धीरे धीरे क्या है, झाड़ बाबा कहते हैं कितना वृद्धि को पा जाता है। तो अब आप कहते हैं देखो यहाँ तो वैरायटी जानवर आदि भी हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे बाबा कहते टायर्ड हो गए हैं। पार्ट बजाते बजाते बाबा कहते हैं बिल्कुल थक गए हैं, दुखी हो गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर सतो प्रधान बनाने आते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आता हूँ। शरीर बाबा कहते हैं मुझे क्या करना पड़ता है, अंतिम जन्म का है। बाबा कहते इस दुनिया में आना है तो शरीर भी पुराना है और दुनिया भी पुरानी है, तमो प्रधान है। तब तो मैं आकर के नया सतो प्रधान बनाऊंगा ना। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं है विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में चित्र तो रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में क्या थी, शांति थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। नई दुनिया को हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया है जो बाबा कहते हैं बदलनी है। वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका भी था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। ये थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत विश्व के मालिक थे। इनके राज्य में सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसीलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो बाबा कहते हैं वो देखो स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा की है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। तो बाबा की सच्ची सच्ची दीपावली तो यही है। वह तो एक दिन क्या है, इतने सारे दीपावली, इतना दीप जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं। बाबा कहते एक दिन की खुशियाँ मनाते हैं। और यहाँ अभी बाबा कहते हैं आप क्या है पूरे 21 जन्मों के लिए हर घर में बाबा कहते क्या हो जाती है, दीपावली। तो बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा की अभी क्या हो रही है, ज्योति जग रही है। जब आत्मा की ज्योति जगेगी तो बाबा कहते हैं फिर घर घर में क्या है, सच्ची दिवाली होगी। अब बाबा के सच्ची सच्ची दीपावली क्या कहा बाबा ने, याद की यात्रा है। तो बाबा कहते घर की तो सफाई करते हैं, लेकिन अंदर की बाबा कहते हमें सफाई करनी है। जो अंदर इतने जाले, बाबा कहते इतने मकड़े, बाबा कहते क्या क्या लगा हुआ है, कितनी गंदगी है मन में। तो बाबा कहते जो भी हमारे अंदर है उसको हम चेकिंग करके क्या करें, उसको ख़त्म करें। तो यही हमारी सच्ची दीपावली है। बाबा कहते हैं इससे याद से आत्मा की ज्योति जग जाती है, बहुत कमाई भी हो जाती है। तुम बच्चों को तो बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब आप बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ। सुन रहे हो, जब सुनते हैं तो भी बाबा कहते हैं आत्म स्मृति में टिककर सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, बाबा के तो खुशी होनी चाहिए। बाप हमको पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा बनाते हैं। भगवान उवाच, तो भगवान को
भगवान तो एक ही होता है, वो जरूर आकर शरीर लेता होगा। अब भगवानोवाच कहा है, ये किसको पता नहीं है। तब नेति नेति करते आए हैं, कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हैं हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को कहेंगे बाबा, विष्णु को नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम बीके प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा भी बाप है। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई है, पर शरीर धारण करके बहन भाई हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में है भाई बहन। वैसे तो अविनाशी है लेकिन साकार में है, फिर जब पार्ट बजाते तो भाई बहन। तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का सिमरन करते हैं। जब दुखी होते हैं तो बाबा कहते हैं देखो पारलौकिक बाप का क्या करते हैं, सिमरन करते हैं। ब्रह्मा का नहीं कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। जब दुखी होते हैं, जब बाबा कहते हैं तब उनके मुख से क्या निकलता है, हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं। तो सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहाँ सुखी सुख है। सतयुग में क्या है, सुखी सुख है। तो किसी भी देवी देवता को, किसी भगवान को याद करने की बाबा की तो जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो हम बाबा कहते हैं खुद ही क्या है, देवी देवता बन जाते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप, भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वो है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद के बाप का, बेहद का क्या मिलता है, वर्षा मिलता है। तो यह सब समझ की बातें हैं। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उसका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का हमको क्या मिलता है, वर्षा मिलता है। तो ब्रह्मा द्वारा बाबा कहते हैं क्या है, वह कहते हैं मैं तुमको वर्षा देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी ना मनुष्य में ज्ञान है, ना ही देवताओं में ज्ञान है। ज्ञान मेरे में है, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ ये है रूहानी ज्ञान, ये है रूह का ज्ञान। रूहों को बाप बैठकर क्या करते हैं, यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत है, मन से हारे हार है। मन से ही बाबा कहते जीत पाते हैं, फिर मन से ही हार खाते हो। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को जीता नहीं जाता है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति कैसे हो। तो आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब अपने स्वधर्म में टिको, कि मैं आत्मा हूँ, है ना। आत्मा ही इस कर्म क्षेत्र पर क्या कर रही है, पाठ बजा रही है। अब हम इसको भूल गए थे और शरीर समझ करके पाठ बजा रहे थे, तो इसलिए हम दुखी होते चले गए। अब बाबा कहते बच्चे अब मैं आता हूँ, फिर से तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि तुम आत्मा हो, तो अपने स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाप शांति, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। रानी गले में हार पहनी हुई थी और वो तो क्या है, हर जगह पूरे नगर में ही बाबा ने कहा ढूंढती फिर रही थी। ढिंडोरा पिटवा दिया कि रानी का क्या है, 9 लखा हार चोरी हो गया है।
बाबा कहते हैं परंतु वो तो उसके गले में ही था, उस दिन उतारा ही नहीं, स्नान करने से पहले वो उतार देती थी। तो बाबा कहते हैं रानी का भी दृष्टांत है, हार का सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं शांति तो हमारा स्वधर्म है, शांति तो क्या है हमारे में ही है, अंदर ढूंढना है, लेकिन हम क्या करते हैं बाहर ढूंढते थे। अब बाप कहते तुम आत्मा का स्वधर्म ही क्या है, शांति। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से अलग होने से क्या हो जाता है, शरीर से जब बाबा कहते अलग होते हैं तो फिर सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करना चाहिए, वापस थोड़े ही आएगी, परंतु मोह सताता है, वहाँ तुमको मोह नहीं होगा। यहाँ आत्मा शरीर छोड़ कर जाती है तो बाबा कहते हैं कितनी याद सताती है, बाबा कहते मोह होता है ना, वहाँ 5 विकार ही नहीं होते, रावण का राज्य ही नहीं है, वो है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए ना, हमेशा एक ही चीज़ चलता रहे, सुखी सुख चलता रहे या दुखी दुख चलता रहे, तो बाबा कहते हैं इससे तो मनुष्य थक जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सुख दुख का खेल बना हुआ है, कभी सुख देख ना सके। बाबा कहते अगर दुखी दुख हो तो अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो, मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं वो सब है भक्ति मार्ग के, अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से कैसे ले जाते हैं, बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से है नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ, पुकारते भी हैं सब, जो काम चिता पर काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे क्या होगा इन बातों में हम क्यों जाएं। कई सोचते होंगे कि अंत समय में शरीर कैसे छोड़ेंगे, कैसे जाएंगे हम। तो बाबा कहते ये भी सोचने की क्या दरकार है, जब जाना होगा तब चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते उससे पहले हम तैयारी तो करें, ये तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई की नहीं है। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं, किस लिए आते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। तो हम जीव की आत्माएं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बाबा ने इनमें प्रवेश करके इनकी पूरी जीवन कहानी को बताया। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई कभी ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, और कोई कह सकता है जो खुद देहधारी है, देहधारी कभी किसी को कह ही नहीं सकता है कि बच्चे तुम क्या बनो, देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। ऐसा कहना किसको आएगा, ऐसा तो स्वयं जो निराकार बाप है वही हमको कह सकते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, देह को भूलो, अपने को आत्मा समझो, अपने स्वधर्म में टिको। तो ये बार बार ये बातें कौन समझा सकता है, ये बाप ही क्या है बच्चों को समझा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। बाबा ने कहा सच्ची दीपावली क्या है, याद की यात्रा। याद की यात्रा में रह कर के क्या करना है, सच्ची दीपावली मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। सेकंड पॉइंट,
ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। बाबा के तो और बातों में क्यों जाना है, जिस गले जाना नहीं उन बाबा की तो उन बातों को की तरफ हमें क्या है, कोई ध्यान नहीं देना है। जो बाबा ने सुनाया है उसको सुनना है, उसको ही अंदर रखना है। और बातें अंदर जाएगी तो हमारा नुकसान करेगी, बाबा से हम दूर हो जाएंगे, व्यर्थ में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी बात में नहीं जाना है, पढ़ाई के सिवाय सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते, दीपमाला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि होनी चाहिए। जैसे दीपावली पर एक दीप से एक दिए से अनेक दिए जला देते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दीपक में अग्नि होती है। जैसे आप दीपकों में लगन की क्या होनी चाहिए, अग्नि हो। अगर एक एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीप माला है। आज बाबा ने दीप माला का अर्थ बताया है कि एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीप माला है। तो देखना है हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही क्या है, सच्चे सेवाधारी है। अपनी बावन का अग्नि रूप से बाबा कहते हैं क्या है, अपनी रोशनी से अज्ञानता का क्या करना है, अंधकार मिटाना है। तो यही हम बाबा के सच्चे सेवाधारी का क्या है, कर्तव्य है। तो इसलिए बाबा ने कहा इतनी लगन हो जो आपको देख करके कोई और भी करे। अगर बाबा कहते हैं ना एक करता है तो कहते हैं ना उसको देखकर और भी करते हैं। कोई खुद उमंग उत्साह में रहेगा तो दूसरों को भी उमंग उत्साह में ले आएगा। तो बाबा कहते एक दीप से क्या है, अनेक दीपक जलाने वाले हैं हम। कौन, सच्चे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। बाबा के लिए पाठ क्या कर लो, पक्का कर लो। अच्छा, ओम शांति।